गुड मॉर्निंग एंड जय गुरुदेव स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग हिंदी ग्रामर में एक नए लेसन को पढ़ेंगे जिसका नाम है कारक। तो कारक क्या है ये हम लोगों को जानना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम तुम लोग कारक पढ़ रहे हो तो कारक क्या है वो मैं तुम लोगों को बताऊंगी। कारक की परिभाषा मतलब कारक किसे कहते हैं। कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को करने वाला, किसी कार्य को करने वाला वो कारक कहलाता है। कार्य मतलब जानते ही हो, वर्क, काम। जिस काम को हम करते हैं उसे क्रिया कहते हैं, राइट। और उस काम को जो कर रहा है उसे कारक कहते हैं। जो उस क्रिया को जो करते हैं उसे हम उसको हम कारक कहते हैं, ठीक है। सो कारक का क्या अर्थ है किसी कार्य को करने वाला, यानी जो भी क्रिया को करने में भूमिका निभाता है वो कारक कहलाता है। कोई भी काम कोई भी कर रहा है, कोई भी किसी भी कार्य को कर रहा है एंड कोई भी कर सकता है, पशु, पक्षियाँ, इंसान। तो जो भी काम को करेंगे उसी को हम कारक कहलाएंगे, ओके। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं, उदाहरण में जाते हैं तो तुम लोगों को कारक का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। नाउ सी कारक के उदाहरण। वो रोज सुबह गंगा किनारे जाता है। वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है। तो वो करता है यहाँ पे काम। वो रोज सुबह गंगा किनारे जाता है। कौन सा काम? वो कौन सा काम करते हैं? गंगा किनारे जाने का काम करता है। तो वो काम कौन करता है? वो। तो वह हुआ कारक। वह पहाड़ों के बीच में है। वह पहाड़ों के बीच में है। पहाड़ों के बीच में कौन है? वह। सो वह हुआ यहाँ पे कारक। नरेश खाना खाता है। नरेश कौन खाना खाता है? नरेश। नरेश खाना खाने का कार्य कौन कर रहा है? नरेश कर रहा है। तो नरेश कारक। सूरज किताब पढ़ता है। तो किताब पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? सूरज। तो ये हुआ कारक। जो कार्य को निभाने का काम करते हैं उसी को हम कहते हैं, मतलब कार्य को करने का भूमिका पालन करता है उसी को हम कारक कहलाते हैं। अब कारक के कुछ भेद है, उस भेद को हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चलो कारक के भेद। कारक के 8 भेद है। कारक का 8 भेद है। क्या क्या? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक एंड संबोधन कारक। अगेन कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक एंड संबोधन कारक। अब कारक के भेद में जो 8 भेद है उसका अलग अलग डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखो कर्ता कारक। कर्ता मतलब तुम लोग जानते ही हो, कर्ता मीन्स क्या है। कर्ता मतलब जो कार्य को करते हैं, क्रिया को करने वाला, क्रिया करने वाला को हम कर्ता कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दे रही हूँ। राम ने खाना खाया। देखो यहाँ पे हम लोग पहले पढ़ेंगे कर्ता कारक, ठीक है। तो कर्ता कारक क्या है? सी जो क्रिया करते हैं, जो क्रिया करते हैं उसी को हम कहते हैं कर्ता, ठीक है। सो यहाँ पे कारक का ना सिर्फ कारक का नाम नहीं, ये जो कारक के भेद है कर्ता, कर्म, ये जो उनका एक विभक्ति भी होता है।
मतलब कारक को पहचानने के लिए विभक्ति को जानना ज़रूरी है। तो कर्ता कारक का विभक्ति क्या है? कर्ता कारक का विभक्ति है ने। किसने किया? ने। तो कर्ता कारक का विभक्ति है ने। जैसे तुम लोग उस दिन लास्ट डे पढ़े थे परसर्ग, हिंदी में तुम लोग पढ़े परसर्ग। परसर्ग, परसर्ग में, ने, से, यही सब होता है परसर्ग, जिसको हम परसर्ग या फिर विभक्ति कहते हैं। वो परसर्ग या विभक्ति यहाँ पे सभी कारक का विभक्ति है। वो सारा शब्द ने, में, से, को, पर, लिए, ये सब सभी कारक का एक एक करके विभक्ति है अलग अलग। ठीक है। तो कर्ता कारक का विभक्ति क्या है? ने। किसने? तो यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल, सपोज एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, राम ने खाना खाया। राम ने खाना खाया, यहाँ पे ने में लाइन है। तो अभी तुम्हें ये देखना है कि किसने खाना खाया, कर्ता कौन है, खाना खाने का काम कौन कर रहा है। यहाँ पे ने में लाइन खींचा है, तुम्हें पहचानना है ये कौन सा कारक है। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? ने। ये विभक्ति किस कारक का है? कर्ता कारक का। और हमें ये देखना है कि इस क्रिया को कौन कर रहा है, खाने का काम कौन कर रहा है? राम। यहाँ पे राम पे जोर डाला गया है कि राम ने खाना खाया। किसने खाना खाया? राम ने। तो ये हो गया कर्ता कारक। तो ये है कर्ता कारक का उदाहरण। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कर्म कारक। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कर्म कारक। सी, कर्म कारक क्या है? कर्म कारक का विभक्ति है को। कर्म कारक का विभक्ति है को। कर्म कारक में क्या हम देखेंगे कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, वही होता है कर्म। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को दे रही हूँ, तुम लोगों को समझने में इजी होगा। देखो, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। यहाँ पे क्रिया क्या है? मारा। और मैंने क्या कहा था? को विभक्ति कर्म कारक का है, राइट। मारा है क्रिया, मारने का काम किया है ये क्रिया। राम ने, किसने? राम ने, राम कर्ता, राइट। किसको मारा? को। किसको? रावण को। यहाँ पे क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? रावण के ऊपर। क्रिया का प्रभाव रावण के ऊपर पड़ रहा है। मारने, राम ने तो मारा है, लेकिन मार दिया, किसको मारा है? प्रभाव, क्रिया का प्रभाव किस पर ज़्यादा पड़ रहा है? रावण पर। तो यहाँ पे रावण होगा कर्म। रावण है कर्म। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ते हैं वो होता है कर्म। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ेगा वो होगा कर्म। तो यहाँ पे राम ने, राम कर्ता और रावण कर्म। यहाँ पे अगर देखा जाए तो राम और रावण दोनों ही संज्ञा शब्द है। राम और रावण दोनों ही संज्ञा शब्द है। एक वाक्य में दो संज्ञा शब्द हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक वाक्य में दो संज्ञा शब्द है तो दो ही कर्ता होगा, ऐसा नहीं है। दो संज्ञा शब्द किस रूप में प्रयोग हुआ है वो देखना है। दो संज्ञा शब्द अलग अलग रूप में प्रयोग हुआ है। यहाँ पे राम कर्ता के रूप में प्रयोग हुआ है। राम ने उस काम को किया है, लेकिन क्रिया का प्रभाव किस पर ज़्यादा पड़ रहा है यहाँ पे वो देखना है। तो राम ने रावण को मारा। किसको मारा? रावण को। रावण के ऊपर प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है, इसीलिए उदाहरण में ये कारक कर्म कारक कहलाएगा। ये कारक कर्म कारक कहलाएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे करण कारक।
कर्ण कारक के विभक्ति क्या क्या होता है? से, के द्वारा, के वास्ते, ये सब होगा। ठीक है, यहाँ पे इतना जगह नहीं है इसलिए नहीं हो रहा है, मैं जस्ट दो लिख दिया। के, से, के द्वारा, के वास्ते, के कारण, ऐसा जुड़ा होगा वाक्य में, ऐसा शब्द जुड़ा होगा वाक्य में। ओके, तो करण का डेफिनेशन क्या है? करण कारक का, जिस साधन से क्रिया हो, जिस साधन से क्रिया हो। ये है डेफिनेशन, जिस कारण से क्रिया को किए गए हो, जिस साधन से, जिस आधार से किए गए हो। अब देखो उसका एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ तुम लोगों को, तो ये डेफिनेशन तुम लोगों के लिए क्लियर हो जाएगा कि करण कारक कब होता है। उसने चाकू से सब्जी काटी। उसने चाकू से सब्जी काटी। यहाँ पे बताओ मुझे, उसने कर्ता, राइट, उसने किया। ओके, यहाँ पे उसने के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कोई भी कर सकता है। चाकू से सब्जी काटी, सब्जी काटने का काम, ये तो क्रिया है, ये क्रिया है, हम लोग जानते हैं। सब्जी काटी, ये क्रिया, ये काम को किया है, लेकिन किसके सहारे किया है, किसकी सहायता से किया है? वो काम चाकू से काटी है। तो ये चाकू के द्वारा काटी है, चाकू के माध्यम से काटी है, तो उसने चाकू से सब्जी काटी। यहाँ पे ये चाकू के ऊपर प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है क्रिया का, चाकू से। तो हम लोग जानते हैं कि से विभक्ति मीन्स करण कारक, से विभक्ति मीन्स करण कारक। क्रिया के, जब क्रिया के साधन के रूप में से विभक्ति प्रयोग होगा तो वहाँ पे करण कारक होगा। तो यहाँ पे उसने चाकू से सब्जी काटी, चाकू से, तो यहाँ पे चाकू, ये से देखकर हम लोगों को पता चलेगा हाँ उसने इस चाकू के द्वारा सब्जी काटी, चाकू के माध्यम से, तो ये करण कारक होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कारक में, नेक्स्ट कारक हम पढ़ेंगे संप्रदान। ओके, सो सी संप्रदान। मेरे हैंडराइटिंग में मत जाओ, यहाँ पे मैं फिंगर से लिख रही हूँ, सो खराब हो रहा है। संप्रदान के विभक्ति क्या क्या है देखो, के लिए, के लिए, उसके बाद को, उसके बाद के वास्ते, ये सब शब्द अगर रहेगा वाक्य में, ठीक है, ये सब शब्द विभक्ति है, संप्रदान कारक के विभक्ति है। तो संप्रदान कारक का डेफिनेशन क्या है? जिसके लिए क्रिया की गई हो, जिसके लिए क्रिया की गई हो। देखो, जिसके लिए क्रिया की गई हो, जिसके लिए क्रिया को की गई हो, वही होता है संप्रदान कारक। ठीक है, आई हैव टू टेक अनदर पेज। तो हम लोग संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की गई हो, एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, माँ ने बच्चों के लिए फल काटी। हम लोग ने पढ़े कि के लिए, ये है संप्रदान कारक की विभक्ति, राइट, के लिए। तो माँ कर्ता, किसके लिए किया? बच्चों के लिए,
क्या कौन सा क्रिया किया? फल काटने का किया। तो माँ ने बच्चों के लिए फल काटी। बच्चों के लिए, ये जो के लिए शब्द है ये विभक्ति से हमें पता चल रहा है कि ये संप्रदान, बच्चों, ये हो गया संप्रदान कारक। बच्चों, माँ ने बच्चों के लिए फल काटी। के लिए, के वास्ते, को, जब किसी के लिए क्रिया किया जाए तो वो संप्रदान कारक होगा। ठीक है। को हम लोग जानते हैं कर्म कारक का भी विभक्ति को है, लेकिन कर्म कारक का संज्ञा अलग है कि जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उस टाइम पे कर्म कारक होगा। ठीक है। और जिसके लिए काम को किया जाए उस टाइम पे संप्रदान कारक होगा। ठीक है। तो ये चीज़ तुम लोग याद रखना। आज मैं तुम लोगों को ओनली 4 कारक सिखाई, बाकी के 4 भेद हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अभी ये 4 भेद तुम लोगों के लिए क्लियर हुआ कि नहीं, तुम लोग मुझे बताना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं तुम लोगों को फिर से समझाऊंगी। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।